हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों के चरणों में ब्रजतारिणी देवी दासी का दंड प्रणाम। तो जैसा कि हम श्रीमद् भगवद गीता के 108 इम्पोर्टेंट श्लोक सीख रहे हैं, तो हम 12 श्लोक सीख चुके हैं। आज हम इम्पोर्टेंट श्लोक 13 सीखेंगे, जो है भगवद गीता के चैप्टर 2 का 41 श्लोक। आइए भगवद गीता की तरफ चलते हैं। श्लोक 41। विवसाय आत्मा बुद्धिर। विवसाय आत्मिका बुद्धिर। सुर में पढ़ेंगे। विवसाय आत्मिका बुद्धिर। नेक्स्ट लाइन है एकिहा कुरु नंदन। एकिहा कुरु नंदन। दोनों सुर में पढ़ेंगे लाइन्स। विवसाय आत्मिका बुद्धिर एकिहा कुरु नंदन। थर्ड लाइन है बहुशाखाये अनंतश्च। बहुशाखाये अनंतश्च। बहुशाखाये अनंतश्च। लास्ट लाइन है बुद्धिर् विवसायनाम। बुद्धिर् विवसायनाम। पूरा श्लोक सुर में पढ़ेंगे। विवसायात्मिका बुद्धिर् एकिहा कुरु नंदन। बहुशाखाय अनंतश्च बुद्धिर्विवसायनाम। ट्रांसलेशन इस तरह से है। विवसायात्मिका कृष्ण शहूर में मुस्तकिम। बुद्धिर अकल। एकहा सिर्फ एक। अमधा इस दुनिया में। कुरु नंदना हे कौरों के प्यारे बेटे। झूठा का शाक दर्शाक भी बेशक इत्तफाक बेहद जह भी। बुद्धिर अकल। विवसायनाम कृष्ण शहूर से मुंह मोड़ने वालों की। तर्जुमा इस तरह से है। जो इस राह पर गामिज़ान हैं वो इरादे में पुख्ता हैं और उनका मरकज़ एक ही है। हे कुरु नंदन गैर पुख्ता शास की अकल शक दर शक बटी होती है। तो जैसा कि हमने 41 श्लोक में देखा कि भगवान कह रहे हैं जो इस राह पर पुख्ता होते हैं, इरादे में पक्का रहते हैं, उनका मकसद भी एक ही होता है। मीन्स कि हमने सोच लिया कि हमें इसी जन्म में भगवान श्री कृष्ण के धाम जाना है, उनके पास जाना है, वापस से संसार में नहीं जाना है। तो हम क्या कर रहे हैं? रोज़ सुबह मंगला आरती कर रहे हैं, भक्तों का संग कर रहे हैं, भगवान के विषय में ज़्यादा से ज़्यादा सुन रहे हैं। मतलब अपना टाइम ज़्यादा से ज़्यादा हम कृष्ण को दे रहे हैं, क्योंकि हमारे जीवन का मकसद क्या है? इसी जन्म में कृष्ण की प्राप्ति। तो भगवान कह रहे हैं जिनका लक्ष्य एक होता है वो अपने इरादे में कायम रहते हैं, पर जिनका लक्ष्य भटका रहता है, कैसे? वो कभी भी अपने इरादों में कायम नहीं रहते हैं। मतलब कभी सोचते हैं कि मुझे ये करना चाहिए, मैं बड़ा डॉक्टर बनूंगा, या फिर सोचता है नहीं मैं वहाँ जॉब कर लूँगा तो ज़्यादा कमाऊँगा, या फिर ये सोचता है कि नहीं यार वहाँ जाऊँगा तो, मतलब वो अपने इरादे में पक्का ही नहीं है। तो उनकी बुद्धि जो है वो मुख्तलिफ शाखाओं में बटी रहती है, मतलब हर जगह बटी रहती है। वो कभी भी अपने इरादे में कायम नहीं रहते हैं। जैसे हम स्कूल में बचपन से पढ़ते हैं, फिर सेकेंड ईयर के बाद हम सोचते हैं कि कौन सी डिग्री में जाए, मतलब बीकॉम करें या फिर बीए करें या फिर कुछ एमबीबीएस करें, कुछ भी करें। तो हम लोग सोचते हैं, अपना लक्ष्य एक बनाते हैं। उसी तरह हम लोगों को भी इस श्लोक से ये सीखना चाहिए कि हमें अपना लक्ष्य में कायम रहना है। अगर हम सोचते हैं कि हमें इसी जन्म में भगवान के धाम जाना है, तो हमें जो भी नियम है, 4 नियम को फॉलो करना है, मंगला आरती करना है, भक्तों का संग ज़्यादा से ज़्यादा करना है, हरिनाम ज़्यादा से ज़्यादा करना है, और भगवान के विषय में ज़्यादा से ज़्यादा सुनना है। तो ही हम अपने लक्ष्य में कामयाब हो पाएंगे और इस जन्म के अंत में हम भगवत धाम ज़रूर जा पाएंगे। अगर हमारा लक्ष्य भटका कि मैं भक्ति करूँगा और ये भी करूँगा और वो भी करूँगा, तो हम भगवत धाम नहीं जा पाएंगे। इसीलिए हम इस श्लोक से खुद भी सीख सकते हैं और दूसरों को भी सिखा सकते हैं कि अगर हमें भगवत धाम जाना है तो क्या क्या करना चाहिए। और अगर हमें किसी और लक्ष्य, अगर कोई और चीज़ भी चाहते हैं, तो उसमें भी हमें अपने लक्ष्य पे निडर रहना है, मतलब पक्का रहना है कि मुझे ये करना ही है तो करना ही है। हरे कृष्णा।